कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हर रास्ता बंद सा लगता है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। हम जितना संघर्ष करते हैं उतनी ही जिंदगी कठिन लगने लगती है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, इस कहानी में यही जानेंगे जो गौतम बुद्ध की महान सीखों से प्रेरित है। चलो ध्यान से सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसकी जिंदगी लगातार मुश्किलों से भरी हुई थी। पहले उसकी नौकरी चली गई, फिर उसने व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें भी घाटा हुआ। परिवार वालों ने भी ताने देने शुरू कर दिए, दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। अब अर्जुन को लगने लगा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने जितनी मेहनत की सब बेकार गई, अब कोई रास्ता नहीं बचा। वह निराशा में डूब गया और सोचने लगा कि अब आगे क्या करे। एक दिन किसी ने उससे कहा, अगर सच्ची शांति और समाधान चाहिए तो गौतम बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हें सही राह दिखा सकते हैं। अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने के लिए निकल पड़ा। अर्जुन लंबी यात्रा कर जंगल में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वहां का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण था। ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और चारों तरफ हरियाली थी। अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा और थके हुए स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हर रास्ता बंद हो चुका है। मैं क्या करूं? बुद्ध उसे ध्यान से देखते हैं। वे मुस्कुराते हैं और फिर अर्जुन को पास के एक बांस के जंगल में ले जाते हैं। वे उसे एक छोटा सा पौधा दिखाते हैं और कहते हैं, अर्जुन देखो, ये बांस का पौधा और ये घास का पौधा, दोनों को मैंने एक साथ लगाया था। घास कुछ ही दिनों में उग आई, लेकिन बांस 5 साल तक जमीन से बाहर नहीं निकला। 5 साल बाद अचानक यह बांस कुछ ही महीनों में 50 फीट तक ऊंचा हो गया। अब बताओ, क्या ये 5 साल तक यह बांस नहीं बढ़ रहा था? अर्जुन सोच में पड़ गया और बोला, गुरुदेव, शायद ये अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल सही। जब बांस जमीन से बाहर नहीं दिख रहा था, तब भी वह अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। अगर वह तुरंत ऊपर बढ़ने लगता तो गिर जाता, लेकिन वह धैर्य रखता रहा, मेहनत करता रहा, और जब समय सही आया तो वह तेजी से ऊपर उठ गया। फिर बुद्ध अर्जुन से पूछते हैं, अब तुम खुद सोचो, तुम घास बनना चाहते हो या बांस? अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। शायद वह भी जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। फिर बुद्ध अर्जुन को एक और कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गया। अंधेरा घिरने लगा और उसे समझ नहीं आया कि आगे कहां जाए। उसे लगा कि अब वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन तभी उसे सामने हल्की सी रोशनी दिखी। वह रोशनी के पीछे पीछे चलता गया और अंत में जंगल से बाहर निकल गया। फिर बुद्ध मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछते हैं, बताओ, उस व्यक्ति को रास्ता कैसे मिला? अर्जुन सोचने लगा और फिर बोला, क्योंकि उसने हार नहीं मानी और रोशनी की तरफ बढ़ता गया। बुद्ध ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब हमें छोटे छोटे अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। रोशनी की तरफ बढ़ते रहो, रास्ता खुद बनता जाएगा। अब अर्जुन को सब समझ आ चुका था। अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वापस लौटने लगा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। उसने सोचा, मैं अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकता, लेकिन अपनी सोच को बदल सकता हूं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खोजूंगा। अगर सफलता तुरंत नहीं मिली तो धैर्य रखूंगा। अब अर्जुन हर असफलता को एक सीख की तरह देखने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अगर आपको कभी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो रुकिए मत, बस थोड़ा ठहरिए और नए रास्तों को खोजिए। जीवन में हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। बस आपको उसे देखने और उस पर चलने का साहस रखना होगा। अब दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह सीख हमेशा याद रखें। अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, रोशनी की एक किरण उसे दूर करने के लिए काफी होती है। बस चलते रहो, रास्ते खुद बनते जाएंगे। बांस की तरह बनो, घास की तरह नहीं। अगर सफलता तुरंत नहीं मिल रही तो धैर्य रखो।
तुम जितनी मेहनत कर रहे हो वह तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रही है। जब सही समय आएगा तुम भी तेजी से ऊंचाई तक पहुंचोगे। और दोस्त